discuss, that is about turgor pressure. Turgor pressure. You get my point? Great. अब देखिए टर्गर प्रेशर क्या होता है. देखिए बच्चे ख्याल रखना है यहाँ पे एक सॉल्यूशन है. फॉर एग्जांपल दिस इज सॉल्यूशन ए. इस सॉल्यूशन में मैंने अपनी सेल को डाल दिया, ऑस्मोटिक सिस्टम को डाल दिया. दिस इज सेल. ठीक बच्चे, ख्याल रखना है. अब बाहर का जो सॉल्यूशन है इट इज लेस कंसंट्रेटेड. It is less concentrated, and this may, for example, we will take it as pure water. It is pure water. अब सेल के अंदर तो concentrated solution है ना. अब जरा मुझे आप बताइए, ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए. अब मुझे बताइए एंड ऑस्मोसिस होगा या एक्स ऑस्मोसिस? यस, थिंक what will happen? There will be end osmosis. Water will move from outside into the cell. So यहाँ water की मूवमेंट ऐसे होगी, है ना. अब प्योर वाटर से पानी जा रहा है सेल के अंदर जा रहा है ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना है आपको, अगर सेल के अंदर पानी एंट्री मार रहा है, ठीक है ना. अब इस ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर की वजह से अंदर का प्रेशर जो है दैट विल इंक्रीज. वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ड्यू टू दैट इंक्रीज इन प्रेशर, ड्यू टू दैट इंक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द सेल. यू गेट माय पॉइंट? वो प्रेशर जो अंदर अप्लाई हो रहा है वाटर की मूवमेंट की वजह से, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर. क्या बोलते हैं? सो कैन वी डिफाइन इट? दैट pressure which arises inside the cell due to entry of water through osmosis. याद रखा बच्चे. शाबाश. It is denoted by TP. It is denoted by शाबाश TP. What is TP? Turgor pressure. अब यार अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, है ना बच्चे. याद है मैंने आपको बताया था बच्चे, प्रेशर पोटेंशियल जो होता है इसकी वजह से वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा. अब यहां जरा देखिए, अपना कॉमन सेंस लगाइए जरा. प्योर वाटर कहां एंट्री मार रहा है? सेल के अंदर. इसका मतलब है ना जो अमाउंट, जो नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, है ना. अब प्रेशर तो अराइज हो रहा है टर्गर प्रेशर की वजह से, लेकिन उसके साथ साथ वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है. मेरी बात समझ आ रही है? So can we say due to increase in pressure inside the cell, there is increase in water potential. That increase in water potential is called pressure potential. So वो component कौन सा है? वो component water potential का कौन सा है? Pressure potential, है ना. So we can say mathematically shabash, turgor pressure is equal to pressure potential. Do you agree with this or not? Yes, you have to agree anyhow. क्यों? अब पानी अंदर जा रहा है तो टर्गर प्रेशर सेल में इंक्रीज हो रहा है. जितना टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उतना प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है ना. क्यों? अब जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज इनसाइड, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा. समझ आ रही है बात मेरी? अब देखिए यहाँ पे टर्गर प्रेशर से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद होने चाहिए. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. शाबाश. पहला फैक्ट क्या है?
पहला फैक्ट है बच्चे, it is responsible for extension growth of cells। आपको पता है ना बच्चे, जब सेल की ग्रोथ होती है सबसे पहले कंडीशन क्या है उसकी ग्रोथ के लिए, उसमें पानी अंदर जाना चाहिए, ठीक है ना। ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सेल देयर इज इंक्रीज इन इट्स साइज, दैट इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्सटेंशन ग्रोथ। सो ये एक्सटेंशन ग्रोथ किसकी बदौलत है? टर्गर प्रेशर की बदौलत। दूसरी बात, टर्गर प्रेशर जो है इट मेंटेन्स शेप ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। अब याद रखना है बच्चे, अब फॉर एग्जांपल लीफ को ले लीजिए आप, अगर लीफ की सेल्स जो हैं उनमें से पानी बाहर निकल जाएगा ना, तो वो लीफ ना सुकड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज विल्टिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? विल्टिंग बोलते हैं। अब अगर पानी सेल के अंदर चला जाता है तो लीफ विल बिकम एक्सपेंडेड, है ना। दैट मीन्स दिस टर्गर प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग शेप ऑफ प्लांट ऑर्गन्स या प्लांट सेल्स। इन तमाम चीजों की शेप को मेंटेन करने के लिए बोलता हूं व्हाट? टर्गर प्रेशर। और मैग्नीट्यूड क्या है? टर्गर प्रेशर किसके बराबर है? साइड। शाबाश। Another important thing, that is, yes बच्चे, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, शाबाश बच्चे। देखो बच्चे बहुत आसान है। दिस इज सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, वो तो आपको पता है, अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मैंने सेल डाल दी, प्लांट सेल। क्या डाल दी? प्लांट सेल डाल दी। अब क्या होगा? एंडोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस? थिंक यस, देयर विल बी एक्सोस्मोसिस। वाटर विल मूव फ्रॉम सेल इनटू द सॉल्यूशन। तो ये जो एरो मैंने लिखा है, इसकी वजह से आपको दिख रहा है कि पानी अंदर से बाहर जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? शाबाश। अब जब पानी अंदर से बाहर की तरफ जाता है, उसकी वजह से क्या होगा? ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, ये मैं बना रहा हूं सेल मेम्ब्रेन, इसकी वजह से जो अभी तक प्रेशर आ रहा था ना, किस पर? सेल वॉल पर, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पानी तो अंदर से बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब दैट मीन्स द प्रेशर क्रिएटेड बाय प्रोटोप्लास्ट on the cell wall will no longer be there, ठीक है ना। मेरी बात समझ आ रही है? So this condition is called प्लाज्मोलाइसिस। इसको हम क्या बोलेंगे? और ये बात याद रखनी है, प्लाज्मोलाइसिस किस सॉल्यूशन में होगी? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कैन वी से हियर behavior of a cell in a hypertonic solution, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल का बिहेवियर होता है ना, उसे को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? प्लाज्मोलाइसिस। अब जरा यहाँ देखिए आप, बहुत अहम चीज है। टाइप्स ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस के टाइप्स कितने हैं? 3। There is first type that is called as limiting plasmolysis. क्या बोलते हैं उसको? लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस।
There is another that is called as incipient plasmolysis. शाबाश। पहला कौन सा टाइप है? लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, सेकंड incipient plasmolysis, and third one that is called as evident plasmolysis. Shabash. How many types of plasmolysis? 3: limiting, incipient and evident. जरा हम देखें एक एक करके क्या होता है। देखिए फर्स्ट वन, लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। अब देखिए बच्चे, ये सेल है, ठीक है ना? इस सेल को मैंने कहाँ डाला था? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अब तो ये आइडिया आ गया होगा। अब थोड़ा सा पानी अंदर से बाहर की तरफ चला गया, तो जो प्रोटोप्लास्ट है, देखिए जरा, प्रोटोप्लास्ट जो है that will not exert pressure on the cell wall. देखिए बच्चे, ये प्रोटोप्लास्ट है जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया था, ठीक है ना, और ब्लू कलर से जो मैंने बनाया दैट इज सेल वॉल। अब देखो प्रोटोप्लास्ट जो है इट इज स्टिल इन कांटेक्ट विद द सेल वॉल, बट इट डज नॉट एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू एक्सऑस्मोसिस। मेरी बात समझ आ रही है? अब पानी अंदर से थोड़ा बाहर निकल गया, जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो गया। सो प्रोटोप्लास्ट कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है किस पर? सेल वॉल पर। दिस टाइप ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज कॉल्ड लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। क्या प्रोटोप्लास्ट डिटैच हो जाता है सेल वॉल से? नहीं, ये बिल्कुल अभी कांटेक्ट में है, लेकिन प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ रहे? सो वी कैन से प्रोटोप्लास्ट stops applying pressure, on cell wall, but it is still in contact with the cell wall, but it is still in contact with cell wall। ठीक है बच्चे, अब यहां जरा देखिए आप मजीद क्या हो रहा है। ये वाली सेल जिसकी लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस हो गई है, इसको मैं फर्दर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहा हूं, ठीक है ना। अब आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो मजीद पानी अंदर से बाहर निकलेगा, देयर विल बी मोर वाटर कमिंग आउट ऑफ द सेल, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होता है, द प्रोटोप्लास्ट stops in remaining in contact with the cell। अभी प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल के कांटेक्ट में ज्यादा देर नहीं रहेगा। ये क्या काम करता है प्रोटोप्लास्ट? इट स्टॉप्स और इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द सेल वॉल, particularly from the corners। कहां बच्चे? शाबाश। कॉर्नर्स से प्रोटोप्लास्ट डिटैच हो रहा है, कहां से? सेल वॉल से। सो दिस टाइप ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज कॉल्ड इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। क्या होता है इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस में? in incipient plasmolysis the protoplasst gets detached from the cell wall, particularly from the corners। Okay bachche, so I can say in incipient plasmolysis protoplast shabash gets detached from कहां से बच्चे? कॉर्नर्स।
of the cell wall. ठीक, दूसरी बात। तीसरी बात, अब ये वाली सेल जिसका प्रोटोप्लास्ट डिटैच हो गया कॉर्नर से, इसको आप फर्दर कहां डाल रहे हो? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो मजीद पानी बाहर निकलेगा। अब पानी बाहर निकलने की वजह से क्या होगा, ख्याल रखना है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो क्या होगा, दिस इज द सेल वॉल, ठीक है ना। अब प्रोटोप्लास्ट का क्या होगा, द प्रोटोप्लास्ट will remain in contact with the cell wall only at few points. समझ आ रही है बात? अब देखो जरा, ये डिटैच हो गया है सारा प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट सिर्फ कहां दिख रहा है आपको, ये देखिए, इट इज इन कंटैक्ट विद सेल वॉल ओनली एट फ्यू पॉइंट्स, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज कॉल्ड एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे जगह बन गई ना सेल वॉल के दरमियान और प्रोटोप्लास्ट के दरमियान। देखिए ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछे कि द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्रोटोप्लास्ट इन एविडेंट प्लाज्मोलिसिस, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या होता है? अब सेल कहाँ पे है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना। हमेशा याद रखिए, इस वाली स्पेस में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। So how can we define evident plasmolysis? It is that type of plasmolysis in which the protoplast shrinks, but it remains attached with cell wall only at few points. The space between the cell wall and the protoplast remains filled with hypertonic solution. मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम जरा डिफाइन करें इसको। So बच्चे, एविडेंट प्लाज्मोलिसिस, एविडेंट प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? एविडेंट प्लाज्मोलिसिस में, शाबाश, प्रोटोप्लास्ट श्रिंक्स, protoplast shrinks, isn't it? And remains attached with cell wall only at few points. Only at few points. You get my point? The space between cell wall and protoplast remains, yes, remains filled with hypertonic solution. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब यहां जरा देखिए बच्चे, बहुत अहम चीज है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे प्लाज्मोलिसिस के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्लाज्मोलिसिस। शाबाश, एक पॉइंट है बच्चे, देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज, अगर एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल है आपके पास, ठीक है ना, इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हमने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ट्रांसफर किया, ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही है? अभी तक तो हाइपरटोनिक में थी, अब हमने सेल को कहां ट्रांसफर किया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो क्या होगा? यस, एंड ऑस्मोसिस, पानी सॉल्यूशन से सेल की तरफ मूव करेगा, है ना, जिसकी वजह से सेल फिर से क्या हो जाएगी? इन्फ्लेट हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है ना, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इनटू इट, ठीक। So that means the process of plasmolysis can be reversed by
by placing the cell in a hypotonic solution. So the process of plasmolysis can be, yes, reversed by placing cell कहाँ पे? By placing cell in a hypotonic solution. और हमेशा याद रखिए बच्चे, that process is called deplasmolysis. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? deplasmolysis. क्या होती है deplasmolysis? जब एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो पानी बाहर से सेल की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से सेल फिर बढ़ेगी, प्रोटोप्लास्ट फिर सेल वॉल के कांटेक्ट में आएगा। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बच्चे डीप्लाज्मोलिसिस। ओके बच्चे, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस। सो मैंने आपको बताया अगर एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस कैन बी रिवर्स्ड, और उस प्रोसेस को नाम क्या दिया था मैंने? डीप्लाज्मोलिसिस। ठीक है ना, एक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज इफ a cell that has undergone limiting plasmolysis is placed in an isotonic solution. There will be no net movement of water into or outside the cell. ठीक है बच्चे, शाबाश। मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जो सेल जिसकी लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस हो गई, जिसका प्रोटोप्लास्ट प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है सेल वॉल पे, अगर उस सेल को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? जितना पानी बाहर से अंदर जाएगा उतना पानी अंदर से बाहर जाएगा। This is the solution and this is cell. So जितना पानी बाहर से अंदर की ओर आएगा उतना पानी अंदर से बाहर की ओर जाएगा। That means no net movement of water. ठीक है ना? ऐसी सेल को हम कहते हैं बच्चे फ्लैसिड सेल। क्या बोलते हैं? सारे बोलो, फ्लैसिड सेल। शाबाश। So such a cell is called flaccid, जिसमें no net movement of water is there। ठीक है ना, शाबाश। Another important fact is there, number 3, turgor pressure of a flaccid cell. Turgor pressure of a flaccid cell is 0। अब देखिए बच्चे, प्रोटोप्लास्ट कोई प्रेशर ही अप्लाई नहीं कर रहा है किस पे? सेल वॉल पे। मेरी बात समझ आ रही है? सो द प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय द प्रोटोप्लास्ट ऑन द सेल वॉल दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। वो तो है नहीं इसमें, फ्लैसिड सेल में, है ना? तो टर्गर प्रेशर क्या है फिर? 0। दैट इज, दिस इंप्लाइज Tp is equal to 0। ठीक। 4,
अब जरा मुझे बताइए इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस जिसमें होगी, देखिए इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस में क्या हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो जाता है, वो सेल वॉल से कॉर्नर्स पे जुदा होके अंदर की ओर मुड़ जाता है ना, श्रिंक होना। हमेशा याद रखिए a cell with incipient plasmolysis has negative turgor pressure। उसका टर्गर प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव, वो सुकड़ जाती है वो सेल। लेकिन अब वो सेल जिसकी एविडेंट प्लाज्मोलिसिस होगी उसका टर्गर प्रेशर क्या होगा, शाबाश, थिंक ए लिटिल बिट, शाबाश, उसका टर्गर प्रेशर होगा बच्चे मोर नेगेटिव देन द सेल विद incipient plasmolysis। So we have another important fact। So fifth point, a cell with evident plasmolysis, a cell with evident plasmolysis has more negative turgor pressure। Has more negative what? Turgor pressure। So this was about plasmolysis बच्चे।